राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तकलादू धोरण आणि विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी 27 ऑगस्ट रोजी एक दिवसीय बंद पुकारला असून या दिवशी राज्यातील सर्व व्यापार बंद राहणार असून याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे। मागील अनेक वेळा चर्चा करून मागण्या मान्य न झाल्याने हा बंद पुकारला असल्याचे व्यापारी प्रतिनिधींनी सांगितले। यात दुहेरी कर आकारणी, जीएसटी मधील किचकट अटी, अन्नधान्यावर मागील दराने घेत असलेली जीएसटी, शेतकऱ्यांच्या बी बियाणांवर लावलेली जीएसटी याचा थेट परिणाम ग्राहकांनी आमच्या व्यवसायावर होत असून व्यापार करणे कठीण झाले आहे। अनेक वेळा चर्चा करूनही कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने आम्ही एक दिवसीय बंद करत आहोत। जर यातून 5 सप्टेंबर पर्यंत सकारात्मक तोडगा निघाला नाही तर पुढील आंदोलन हे आणखी तीव्र असणार आहे। इतकंच नाही तर याबाबत सरकारने आम्हाला गांभीर्याने घेतले नाही तर येत्या विधानसभेच्या निवडणुका आम्ही लढणार असल्याचे यावेळी सांगून सरकारला इशारा दिला आहे। त्यामुळे एका बाजूने महायुती सरकारला अडचणीमध्ये आणणारा हा बंद असेल असेही व्यापारी सांगत असल्याचे दिसत आहेत। मैं राजेंद्र भाटिया, महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृति समिति का समन्वयक के नाते से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार महाराष्ट्र की जो 5 शिखर संगठना है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, फैम, ग्रोमा मुंबई, केमेट और पूना मर्चेंट चैम्बर, ऐसी 5 संगठनों ने एकत्रित आकर ये कृति समिति का स्थापना की हुई है। 4 अगस्त की मीटिंग में यह तय हुआ कि 27 तारीख को एक दिवसीय लाक्षणिक बंद करके सरकार के लक्ष्य को भेदना है। इसके लिए ये बंद पुकारा गया है और आज की सभा में ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र के सारे व्यापारी, भले फिर वो अनाज के व्यापारी हो या किसी और चीज के व्यापारी हो, वो पूरा बंद रखेंगे। इसमें रिटेल व्यापारी भी शामिल हैं, इसमें ग्राहक खास करके शामिल हुआ है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो है एपीएमसी हटाए। एपीएमसी हटाने की मांग इसलिए है क्योंकि सभी खाद्यान्न वस्तुओं के ऊपर और एपीएमसी में लगने वाले अनाज के ऊपर 5% जीएसटी लगा है। एक कर की रचना के तहत अगर ये आता है और 2.5% हिस्सा अगर महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है तो ये एपीएमसी टैक्स क्यों? और एपीएमसी टैक्स लेने के बाद में उसका एपीएमसी में 50 से 60% जो हिस्सा है वो तनख्वाह में ही चला जाता है। एपीएमसी में न तो व्यापारियों का फायदा हो रहा है, न किसानों का हो रहा है, न और घटकों का हो रहा है। तो ये एपीएमसी टैक्स लगाकर क्यों ग्राहकों के ऊपर महंगाई लादी जा रही है? क्योंकि जो माल पर राज्यों से आ रहा है, परराष्ट्र से आ रहा है या प्रोसेस किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी किसान का कोई यानी संबंध नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी जो सेस लगाया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि ये सेस पूरी तरह से निकलनी चाहिए। साथ में हमने जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का विषय किया हुआ है, 50 किलो तक की वजन के ऊपर सरकार जीएसटी लाना चाहती है। तीसरा विषय जो जीएसटी है, जिससे सारे लोग परेशान है, उसको इजी करना है। और भी अनेक विषय है। तो हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि वो जल्दी से ही हमें इस हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आगे आए और हमारी समस्याओं को सुने। आज की सभा में ये निर्णय हुआ है, अगर सरकार 5 सितंबर तक इस मामले में कोई समाधानकारक उत्तर नहीं देती है या हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं करके हमारी समस्या को नहीं सुलझाती है, तो आने वाले समय में 27 को जो बंद पुकारा गया है महाराष्ट्र राज्य कृति समिति द्वारा, ये पिछले 1-2 सालों से जिस तरह का वातावरण है पूरे देश में, जिस तरह से व्यापारी को प्रॉब्लम्स आ रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं लेकिन एक्चुअली धरातल पे है नहीं। कई तरह की समस्याएं हैं। एपीएमसी सेस का एक मुद्दा है, बीआईएस का मुद्दा है, फसाई का मुद्दा है, जीएसटी के मुद्दे हैं। जीएसटी में इतने तरह के कॉम्प्लायंस है, इतने लोग परेशान हो गए। नंबर ऑफ रिटर्न्स का इशू है। जीएसटी के रूल्स जब आए थे तब बहुत लोगों को पता ही नहीं था, गवर्नमेंट का पोर्टल रेडी नहीं था। अभी 2017 का नोटिस अभी आ रहे हैं लोगों के पास। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो भी उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। सरकार ने अभी इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ किया 17 से 22 तक का, अच्छा काम किया, लेकिन टैक्स भरना 18% कोई व्यापारी कमाता ही नहीं है। और 18 बिजनेस किसी का भी 2% के ऊपर होता नहीं है। 2-3%। हम लोग होलसेलर है, होलसेल से रिटेल बेचते हैं, 2-3% का व्यापार है। तो ये व्यापार 18% कहाँ से भरेगा? सरकार बोल रही है हमने इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कर दिया। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली धरातल पे लाइए। व्यापारी, महाराष्ट्र सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, सब व्यापार के हब है यहाँ पे। और अब सब परेशान हो गए हैं। मुंबई का ही नहीं सुना जा रहा है, महाराष्ट्र का नहीं सुना जा रहा है, बाकी के पूरे भारत भर के व्यापारी तो परेशान हो गए हैं। नहीं, हमारी मांग है जो एक्चुअल कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। हमारे को साथ में लेके बिठाएं, अपने मिनिस्ट्री के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठे और हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम धरातल पे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको एक एक चीजों को समझे और उसको सुलझाए।
हमें कोई ना हमें कोई फ्रीबीज चाहिए, ना हमें कोई पेंशन चाहिए, ना हमें कुछ ऐसी कुछ चीज चाहिए जो हम लोग देने वाले हैं। व्यापारी हमेशा कमाता है, फिर वो कुछ ना कुछ अच्छे से पूरे समाज को देना चाहता है और देता ही है, इतने सालों से देता है। तो हमें कोई फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। शांति से धंधा करने दीजिए, शांति से व्यापार करने दीजिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में आए, इसके लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। आज की तारीख में इतनी परेशानी है कि कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिजनेस में आए। तो सरकार से यही निवेदन है, जिस तरह से सरकार कहती है वो एक्चुअली करे और व्यापार को बचाए। महाराष्ट्र के